अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। तो यहाँ पे 3 बच्चों का नाम बताया जा रहा है जो कि है आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक। तो ये 3 बच्चे हैं, इन्होंने लंच अपना शेयर किया है। आर्या हैज़, सपोज करिए ये आर्या है, तो आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस। आर्या कितने लाई? 2 सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। तो उसमें से एक जो सैंडविच है उसमें वेजिटेबल्स हैं और दूसरे वाले में जैम लगा हुआ है। The other 2 boys forgot to bring their lunch। और ये जो 2 बॉयज़ हैं ना, ये अपना लंच लाना ही भूल गए। आर्या agreed to share his sandwich। तो अब आर्या जो है कहते हैं कि ठीक है, मैं शेयर कर लूँगी अपने सैंडविचेस तुम्हारे साथ, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ सैंडविच, जिससे कि इन तीनों के पास इक्वल शेयर आए हर सैंडविच का। हाउ कैन Arya divide his sandwiches so that each person has an equal share। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि आर्य कैसे अपना डिवाइड करेगा सैंडविच जो कि हर एक के पास इक्वल जाए। और फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, और हर एक बॉय के पास कितना पार्ट आएगा फिर। तो यहाँ पे आर्य के पास 2 सैंडविच थे, ये हमें पता है। तो आर्य ऐसा कर सकता है कि वो इन्हें एक सैंडविच जैसे है ये, तो वो इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो 3 लोग हैं तो तीनों को हर एक सैंडविच का एक टुकड़ा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख सकते हैं कि each person can get an equal share of the sandwich if Arya divides each sandwich यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। each sandwich into 3 equal parts। तो ये इसका आंसर हो सकता है। आप वीडियो पॉज करके ये लिख लें। नाउ सेकंड पार्ट क्या है कि व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, हर एक बॉय को कितना पार्ट मिलेगा। तो हमने ये देखा कि आर्या ने कितने में डिवाइड किया सैंडविच को, 3 पार्ट्स में। तो सब 3 लोग भी हैं तो सबके पास एक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/1। सबके पास 3 पार्ट्स थे लेकिन गया और सबके पास कितना 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kanchan dyes dresses। She had to dye 30 dresses। She has so far finished 20 dresses। What fraction of dresses has she finished? तो कंचन जो है वो कपड़ों को रंगने का काम करती है। डाई मतलब रंगना। तो उसके पास 30 ड्रेस है रंगने के लिए, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ 20 ड्रेसेस की हैं, डाई कर चुकी हैं। तो अब इसमें फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो क्या होगा, तो इसका आंसर इस तरीके से होगा फ्रैक्शन और इक्वल टू करके आप लिख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 30, तो 30 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और कितने कर चुकी वो, तो वो आ जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20/30। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। What fraction of them are prime numbers? सो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है।
नेचुरल नंबर्स हमें लिखने हैं 2 से 12 तक, तो 2 से 12 तक क्या नेचुरल नंबर्स होंगे, 2, 3, 4। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर लें 12 तक पूरे। अब इसमें से कितना फ्रैक्शन है नंबर्स का जो कि प्राइम है, तो ये 2 से 12 तक नंबर आप कंप्लीट कर लें अपनी नोटबुक में। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें प्राइम नंबर्स देखने हैं इसमें से। तो प्राइम क्या होता है बेसिकली, मैं पहले वो बता दूं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, जिनके फैक्टर्स सिर्फ 1 और द नंबर इटसेल्फ होता है, यानी कि वो खुद 1 और वो नंबर खुद, बस यही दो उसके फैक्टर होते हैं जिसके टेबल में वो आते हैं, सिर्फ ये दो नंबर हों तो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सारे नंबर पहले हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पे आ गए हमारे नंबर्स 12 तक। तो सबसे पहले हम प्राइम ढूंढ लेते हैं कि इनमें से कौन से नंबर प्राइम्स हैं। तो प्राइम नंबर्स इनमें से कौन से हैं, 2 हुआ और 3 भी होगा क्योंकि 1 और 3 में आता है। 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 इसका फैक्टर है। 5 भी होगा, फिर 6 नहीं होगा, 7 होगा और फिर हमारे पास 11 है प्राइम। तो ये जो नंबर्स को मैंने सर्कल किया वो सारे नंबर प्राइम हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनको काउंट करते हैं। नहीं, पहले टोटल नंबर्स को हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर्स, 1 मिनट, टोटल नंबर्स, तो टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं, 11। अब इसके बाद हम लिखेंगे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारा, वो होगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं सिर्फ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, यहाँ पे स्पेस नहीं है हो रही है, तो हमने तो काउंट कर चुका है कि प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हम लिख देंगे प्राइम नंबर्स के आगे। इस तरीके से स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले प्राइम नंबर्स और इसके आगे इक्वल टू करके हम लिख देंगे 5 प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें ये अब पता चल चुका है कि टोटल नंबर्स कितने थे, वो थे 11, यानी कि 11 मार्क्स का हमारा पेपर था और उसमें से हमारे कितने मार्क्स आए, 5। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो 102 से 113 तक सेम प्रोसेस होगा, नंबर्स लिखने हैं और उनमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं वो बताने हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अभी वीडियो पॉज करके दें एंड आई चेक दैट, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन अभी हमारा ऊपर भी था, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है उसे। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ 1 और द नंबर इटसेल्फ वो खुद होते हैं। नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव x इन देम। तो हमें ये देखना है, सबसे पहले तो हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने नंबर्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स, लिखेंगे। नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम यहाँ डाल देंगे 8 और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ना आपका, वो ये बनेगा, क्वेश्चन से ही बनेगा ये स्टेटमेंट। आई होप कि आपने ये स्टेटमेंट लिख लिया है। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ।
तो नेक्स्ट इसके बाद जो आप लिखेंगे वो है नंबर ऑफ, उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे सर्कल्स हैव एक्स इन देम, जिनमें ये एक्स बने हुए हैं, अब उन्हें हम काउंट करके इसके आगे लिखेंगे। ये क्वेश्चन मार्क आप ना लगाएं। तो कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो हम लिख देंगे 4। और टोटल हमारे पास कितने हैं 8, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन जो है हमारा वो क्या बन रहा है। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन करके इक्वल टू करके लिख सकते हैं 4/8। अगर आप चाहें तो इसको लोएस्ट टर्म में भी ला सकते हैं। और अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वी हैव रीच्ड दैट। तो क्रिश्चियन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, उसे एक सीडी प्लेयर मिला अपने बर्थडे पे। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज अ गिफ्ट। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि उसने कितनी सीडी खरीदी और उसका फ्रैक्शन, और उसे कितनी सीडी गिफ्ट में मिली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ CDs, मैं डिक्टेट करती हूँ, आप लिख लें। नंबर ऑफ CDs शी बॉट, नंबर ऑफ CDs शी बॉट, तो उसके आगे आप लिखेंगे 3 = 3। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा ये होगा नंबर ऑफ CDs शी रिसीव्ड एज गिफ्ट्स, तो उसका आपका इक्वल टू करके आप लिखेंगे 5। नंबर ऑफ CDs शी रिसीव्ड एज गिफ्ट इज़ 5। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ CDs कर देंगे। टोटल CDs इतना भी आप लिख सकते हैं। सो टोटल CDs कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 + 3 = 8। तो 8 CDs हो गई हमारे पास। अब हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ CDs शी बॉट। एक्चुअली मैं ये डिक्टेट कर रही थी क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होती है, इसलिए। तो जितने उसने खरीदी उसका फ्रैक्शन हमें लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, उसने कितनी खरीदी थी 3, और टोटल नंबर ऑफ CDs क्या है 8, तो 3/8 ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला फ्रैक्शन। और सेकंड वाला फ्रैक्शन के लिए आप ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ CDs शी रिसीव्ड, इस पे D लगा देंगे, रिसीव्ड एज गिफ्ट्स, मतलब उसको कितनी CDs गिफ्ट्स में मिली। तो इसको इक्वल टू करके आप लिखेंगे कितनी CDs उसे गिफ्ट में मिली थी, पहले वो 5/what टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना हो गया हमारे पास 8। तो ये था इसका आंसर। So hope you enjoyed watching the video. Do like, share and subscribe.